तो आज हम करने वाले हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो हम एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो उस पूरी क्लास के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे हमने पढ़ा है 4 टर्म, ऑल, नो, सम, सम नॉट। तो मुझे ये बताइए कोई कि इसमें से एंटायर क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल एंड नो कर रहे हैं। और बाकी सब बताएं। आपके अकॉर्डिंग तो ऑल और नो कर रहे हैं, बाकी? हाँ, ऑल और नो सही है। ऑल और नो मैम। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो वो पूरी की पूरी क्लास को अफर्म कर रहा है, या फिर वो पूरी तरह से उसको डिनाई कर रहा है। अब मान लो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको कुछ टॉफी वगैरह या कुछ खाने की चीज देते हैं, तो वो क्या करता है, जो छोटा होता है तो वो पूरी सारी मांगता है, वो बोलता है कि मुझे सारी दे दो। यानी कि वहां पे क्या है, ऑल हमारा क्या कर रहा है, वो उसको अफर्म कर रहा है। और कोई मान लो उसको सब्जी वगैरह जो उसको पसंद नहीं है, वो अगर हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा खा लो, बिल्कुल थोड़ा सा खा लो, फिर वो क्या बोलेगा कि मुझे नहीं खाना। यानी कि पूरी पूरी एंटायर क्लास को वो क्या कर रहा, वो डिनाई कर रहा। और जो हमारी एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करे वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, किसी का माइक कौन है? प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। अब आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, जो उस क्लास के किसी एक पार्ट को या उसके एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। उसमें कैसे, यहाँ पे हम सम और सम नोट में लेके चलेंगे। यानी कि वो कुछ हमें कुछ चीज चाहिए, उसमें से हम कुछ एक पार्ट ले रहे हैं, हम वो पूरा का पूरा नहीं ले रहे। या तो हम उस पार्ट को ले रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, या फिर हम उस पार्ट को डिनाई कर रहे हैं। ओके, अब हमारे इसमें हमें ये भी देखना होता है कि हमारा कौन, देखो हमने पढ़ा था कि वो होता है हमारे पास, हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और क्वांटिफायर। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऑल का केस ले लो, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। नो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ई से। सम को? आई से। और सम नोट को? ओ से। अब देखो ओल का कोई एग्जाम्पल ले लो, यही ले लो, ओल, ए आर बी। यहाँ पे हमारी 2 चीजें हैं, एक है हमारा सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट। ये सभी पता है ना सभी को, सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है? यस मैम। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, राम श्याम गीता सीता, कुछ भी आ सकता है। उसमें प्रेडिकेट में उसकी कोई भी क्वालिटी आ सकती है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि हमें ये पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हमारा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, या दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो मैम ए डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो बी है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपने बता दिया। देखो हम यहाँ पे जिसके साथ ऑल लगा है, नो लगा है, या फिर एक में है नोट, वो लगा होता है, वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसके साथ सम लगा होता है वो होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा ए के साथ क्या लगा है, ओ लगा है, तो मेरा सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बी बी क्यों नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड? कि वो प्रेडिकेट है देखो ना, मैम ने सब्जेक्ट है, बताया कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाता है। हाँ, तो क्या यहाँ पे कह रही सारे सुनो, ए बी है, वैसे वैसे ओ सारे बी भी है, ये बस।
वो भी सारे कर बी रहे भी हैं। तो यही रुको होते रुको, हैं अभी वहां पे भी आ रहे हैं। यहाँ पे ना। देखो हाँ ओल है, ए है, ए क्या मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के क्या साथ क्या लगा है, ओल। और मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ ओल लगा हो तो वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन बी कैसा है, बी के साथ देखो ओल नहीं लगा, डायरेक्टली ओल नहीं लगा। लेकिन हमने एक ये चीज किया था कि हमें इसको कन्वर्ज करके भी देखना। कन्वर्ज मीन्स हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना के देखना, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करके देखना। लेकिन वो एक्सचेंज को हम बोलते हैं कन्वर्जन या स्वैप। तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए वैलिड। अब कोई इसका ओल ए आर बी का स्वैप करे या कन्वर्जन बोल सकते हो, कन्वर्जन करो, वो भी वैलिड होना चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ओल बी आर ए? मैम अगर इससे किसी अदर हाँ एग्जाम्पल से बोल सकते समझेंगे हैं। तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या? मैम जैसे हाँ आपने कल एग्जाम्पल्स लिए थे ना, जैसे ये ले लिया ऑल मैन आर गुड, इस एग्जाम्पल से लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा डाउट। लेकिन यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह पे मान लो मैं चेयर लिख दूं, यहाँ पे ए की जगह पे मैं टेबल लिख दूं। यहाँ पे हमने बस उनके सिंबल ले लिए क्योंकि वो लिखने में थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप यहाँ पे मान के चल सकते हो बी मीन्स चेयर, ए मीन्स टेबल। ओके, ठीक है। अब तो क्या, मैम इसका एग्जाम्पल ये यूनिवर्सल जैसे नहीं हो सकता, जैसे आपने लिया था ऑल मैन आर ऑनेस्ट लिया या मॉडल ले लिया, नहीं तो ये इसमें नहीं आएगा। नहीं, नहीं, वो मैं सब समझ गया मैडम आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे ये ऑल चेयर और टेबल, मतलब सारी चेयर तो टेबल है ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारी टेबल चेयर है। आप ये कहना हाँ चाहती हैं कुछ टेबल ऐसी हो सकती है जो चेयर नहीं, ये कह रही है आप? जी। ओके। देखो जो हमने कल पढ़ा था उसको वहीं पे रखो। आज इसमें से सिर्फ इतना याद रखो कि हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑल नो सम नोट, बस इतना कॉन्सेप्ट रखो याद। और अब आगे वाले कॉन्सेप्ट में अब देखो, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि ऑल ए आर बी, ठीक है। अब क्या मैं इसको, मुझे इसका कन्वर्जन करना है, यानी कि इसका स्वैप करना। स्वैप में हम क्या करते हैं, ए को बी की जगह रख देंगे, बी को ए की जगह रख देंगे, बस इतना करना, कुछ नहीं करना। लेकिन हमें स्वैप कैसा करना, वैलिड करना है। क्या ऐसा ये वैलिड हो सकता है? देखो जब मैंने बोल दिया कि मेरे पास 10 वो इतनी चेयर है, सॉरी इतनी टेबल है, मीन्स ए है इतनी, उसमें से वो सब की सब क्या है, वो सब की सब चेयर है, मीन्स वो क्या है, बी है। मुझे ये पता है कि जब मैं छोटे से बड़े की तरफ जाती हूँ या अंदर से बाहर की तरफ आती हूँ तो मेरा ओल का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन जब मैं बाहर से अंदर की तरफ आती हूँ तो मेरा सम का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मैं इसका कन्वर्जन इस तरह से नहीं कर सकती। मुझे अगर इसका वैलिड कन्वर्जन करना है तो मुझे यहाँ पे सम लगाना पड़ेगा, सम बी बी आर ए। ओके, समझ में आया यस मैम। सभी को? मैम एक बार फिर से समझाइए ना, मेरा पूरा उसी में गोल गोल हो रहा है। ठीक है। अब देखो वही ले लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि जो हरियाणा है वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। यानी कि पूरा का पूरा हरियाणा क्या है, इंडिया का पार्ट है। लेकिन क्या मैं बोल सकती कि पूरा का पूरा इंडिया हरियाणा है, हरियाणा का पार्ट है? यस और नो? नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि कुछ पार्ट है ना इंडिया का, वो क्या है, हरियाणा है, ये बोल सकती हूँ ना। यस मैम। तो इसी तरह से यहाँ पे आप बी की जगह पे आप इंडिया मान सकते हो। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ऑल हरियाणा और इंडिया, ठीक है। तो अब मुझे इसका कन्वर्जन करना, कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती ऑल इंडिया और हरियाणा,
क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकते। अगर मैं ये लिख भी दूं तो ये कैसा होगा, इनवैलिड कन्वर्जन होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, सम। तो ये इसका वैलिड कन्वर्जन हो गया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे देखो, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया है, लेकिन है तो वही, उनकी जगह चेंज की है। बाकी वो यहाँ पे ये, अगर आप ये सोचोगे कि अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यहाँ पे है तो प्रेडिकेट ही। अब मुझे देखना है कि इस प्रेडिकेट के साथ क्या लगा है, सम लगा है ना। तो सम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें हैं, उनमें से अगर आपको सिंपल याद रखना है ना, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना या फिर इतना मैं नहीं याद कर पाऊंगी, तो आप सीधा याद रख सकते हो कि किस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन फिर भी अगर कई बार ये होता है कि हम भूल जाते हैं वहां पे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगेंगे, लेकिन वो आपको पता तो होना चाहिए कि वो आया कैसे। वरना मैं आपको यहाँ पे देखो, ये टेबल यहाँ पे ये है, आपको बस इतना सा याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। मैडम टेबल नहीं दिख रहा आपका? ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? दिख रही है मैम। देखो यहाँ पे ए है, ए मीन्स ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स, ओ मीन्स, ठीक है। अब ए में उसने बोला है कि सब सिर्फ सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्रेडिकेट कैसा होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब नो में हमारा सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब आपको पहला तो पता चल गया ना कि सब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट कैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये पता चल गया? यस और नो? यस मैम। अब आपकी मर्जी, या तो आप सिर्फ इतना याद रख लो या फिर कॉन्सेप्ट पे चलो। तो आज हम कॉन्सेप्ट करते हैं, जिस बाकी आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसको याद रख पाओगे। यहाँ पे ऑल का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम करते हैं नो का कॉन्सेप्ट। नो, ए और डी। इसमें बताओ सब्जेक्ट कैसा है, प्रेडिकेट कैसा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन दोनों सा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, सब्जेक्ट ए है, प्रेडिकेट कौन सा है। बी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें सीधा सीधा पता चल गया, क्योंकि हमें पता है कि जिसके साथ ओल लगा होता है, नो लगा होता है या नोट लगा होता है, वो कैसा होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके। अब प्रेडिकेट का पता करना है, हमें पता है यहाँ इसके आगे तो कुछ नहीं लगा, तो हम करेंगे इसका कन्वर्जन। कन्वर्जन में मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे इसका कन्वर्जन कर दूं, ये वैलिड होगा? मैम वैलिड होगा। बाकी और सब बताएंगे। नहीं, वैलिड नहीं होगा। ओके, बाकी और सब, एक ने बोला वैलिड होगा, एक ने बोला नहीं होगा, और सब भी बताएंगे जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे टेबल लिख दूं, बी की जगह पे चेयर लिख दूं, या फिर आप यहाँ पे ये मान लो कि बी की जगह पे टेबल है, ए की जगह पे चेयर है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि कोई भी चेयर टेबल नहीं है,
और मुझे इसका कन्वर्जन करना है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कोई भी चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है? हाँ बोल सकते हैं। है ना? इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया, बस पहले वाले को दूसरी की जगह पे रख दिया, दूसरे वाले को पहले की जगह पे। पहले मैंने ये बोल दिया था कि कोई भी चेयर है ना वो टेबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे उसका कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन में सिर्फ मुझे टेबल और चेयर को आपस में एक्सचेंज करना है, उनकी जगह को। अब जहां पहले मैंने चेयर पहले बोला था, अब मुझे टेबल पहले बोलना है। बाकी सब तो मैंने उसकी कोई क्वालिटी या क्वांटिटी चेंज नहीं की ना। पहले मैंने ये बोला था कि कोई भी चेयर टेबल नहीं है, अब ये बोल दिया कि कोई भी टेबल चेयर नहीं है। क्या उसके रिलेशन में किसी भी तरह की कोई वो हुई, डिफेक्ट आया उसमें? नहीं हाँ, आया। नहीं तो कुछ चेयर टेबल हो भी तो सकती हैं। नहीं, उसने पहले ही बोल दिया ना कि कोई भी। मान लो मेरे पास 10 चेयर है, उनमें से मैंने बोल दिया कि इन 10 में से कोई भी चेयर टेबल नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं नो टेबल आर चेयर, मैं कह रहा हूँ वहाँ 10 टेबल है और वहाँ जो है 25 चेयर है, ठीक है। हाँ, तो उसमें से 10 जो 10 टेबल है वो चेयर तो है, मतलब बाकी नहीं सर है वहाँ ये। पे क्वांटिटी मेंशन नहीं है ना, तो इसीलिए। नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉसिबिलिटी वाली, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हम्म। हूँ, ऐसा लेकिन हो सर सकता है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया। अगर उसने उस चीज को अफर्म किया होता ना, उसने उस चीज को स्वीकार किया होता कि ऐसा है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे कि हाँ ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो वो चीजें मिक्स होगी। लेकिन उसने पहले ही पूरा का पूरा डिनाई कर दिया। अच्छा, उसने पहले ही डिनाई कर दिया कि कोई भी नहीं है, भले ही वहां पे 10 हो, 15 हो, 100 हो, 1000 हो। उसने पहले ही बोल दिया कि कोई भी नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, यही लॉजिक मान लेते हैं। यहाँ पे यही लॉजिक होगा। तो यहाँ पे ठीक है, हमारा प्रेडिकेट भी कैसा होगा? यहाँ पे प्रेडिकेट के साथ क्या? प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, अब हम करते हैं सम का। सम ए आर बी। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट कैसा होगा और प्रेडिकेट कैसा होगा? दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। यहाँ पे हमें पहले का तो पता चल रहा है कि वो, क्योंकि उसके साथ सम लगा है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब प्रेडिकेट का अगर मैं स्वैप करूँ तो उसके स्वैप में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें यही आएगा सम बी आर ए। हाँ, ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया कि कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है, फिर मैंने यही बोल दिया कि ऑरेंज एप्पल है। यानी कि उसमें भी मैंने क्या, सम का कॉन्सेप्ट लेके उन दोनों को एक्सचेंज किया। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सम नोट में सम ए आर नोट बी। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना वो रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ हमारा। सम लगा हुआ है। तो ये कैसा है? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मैम, और ये प्रेडिकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड क्या नहीं है। लगा हुआ है? नॉट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो प्रेडिकेट कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मैम। ओके, समझ में आया? जी मैम। कि हम इसकी चलो टेबल बनाते हैं। ए ई आई ओ। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे ऑल ए आर बी। आप इसका कन्वर्जन भी करेंगे, ठीक है।
मैं यहीं पे कर देती थी ऑल ए आर बी। इसका कन्वर्जन कैसा होगा? सम बी और ए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? ए। सब्जेक्ट कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो ए आर बी। आप सभी लिख रहे हो ना साथ में? यस मैम। तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। और प्रेडिकेट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। स्वैपिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि हमने स्वैप भी तो करके देखना है ना, और स्वैप में इसके साथ क्या आया? नो आया। यहाँ पे स्वैप में इसके साथ सम आया था। सम ए आर बी, इसका स्वैप क्या होगा? सम बी आर ए। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेडिकेट कैसा? प्रेडिकेट के साथ क्या लगा हुआ है? ये मैम डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना क्योंकि प्रेडिकेट पे। इसमें भी क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है। इसका कन्वर्जन करने के बाद भी इसमें क्या लगा हुआ है? सम लगा हुआ है इसके प्रेडिकेट के साथ। यहाँ पे आ गया सम ए आर नॉट बी। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है? सम। तो कैसा होगा ये? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट के साथ क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो समझ में आया कि हमारे सब्जेक्ट में है ना सिर्फ हम, सॉरी, इसमें ऑल में है ना सिर्फ हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूट होगा। ई में यानी कि नो वाले कॉन्सेप्ट में दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और ओ में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है। अब आपको अगर कोई एग्जांपल मिले तो आप देख के बता सकते हो ना? यस मैम। देखो, अगर आपको सिर्फ याद रखना है तो आपको सिर्फ ये और ये याद रखना होगा, लेकिन वहां पे याद में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में बताओ यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैन डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैन है मैम, ऑनेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मैन यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब नो लगाओ। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। और प्रेडिकेट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड है मैम। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मैम। यस, Undistributed प्रेडिकेट है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, हाँ नो में। मैम किसी का ऑडियो ऑन है, उसको बोलिए मैम बंद कर ले। प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। यहाँ पे बताइए, चलो यहाँ पे ये बताओ प्रेडिकेट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मैम। या प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और सब्जेक्ट कैसा है? ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके,
यहाँ पे प्रेडिकेट कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सब्जेक्ट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको यहाँ पे कहीं पे याद रखने की जरूरत पड़ी कि कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या नहीं होगा? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चला तो आपने बहुत इजीली कर लिया ना। यस मैम। जी मैम। अब मुझे बस ये बता दो कि जो ये 2 या 3 जो बोल रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को समझ में आ रहा है या बाकी सबको भी आ रहा है? मैडम आप कह रहे हैं कि म्यूट अनम्यूट का ये कैसे बोल पा रहे हैं? जैसे आप, मैं कभी कभी जैसे ही मैं ऑडियो करता हूँ ना तो आराम वहां से आवाज आती है कि अनम्यूट कर दीजिए, तो मुझे नहीं पता ये लोग कैसे बोल पा रहे हैं। मैं तो अनम्यूट करके ही बोलता हूँ। करके ही बोल पाते हैं क्या? हाँ, आप वहां से अनम्यूट करो, रिप्लाई करो, देन अपना फिर वापस से म्यूट कर लो। लेकिन अगर आप ठीक करते हैं। अनम्यूट छोड़ देते हो ना तो बहुत सारा पीछे से शोर आता है और फिर अच्छे से हाँ, नहीं हो पाता। नहीं नहीं ऐसे ही करते हैं, कभी भूल जाए वो अलग बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम अनम्यूट करते चलो, हैं। ओके प्लीज। ये समझ में आ गया सभी को आज का? यस जी मैम। तो चलो ठीक है, एक और कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये हमारे AEIO या जो हमारे कैटेगोरिकल है ना, ये हम पूरे के पूरी लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल है जो A और E के बीच का रिलेशन है वो कहलाता है कॉन्ट्रेरी। I और O के बीच का रिलेशन कहलाता है सब कॉन्ट्रेरी। ओके। E और I के बीच का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। A और O के बीच का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। A और I के बीच का रिलेशन सब अल्टरनेशन। E और O के बीच का रिलेशन सब अल्टरनेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। मैम ये क्या चीज है? ये टेबल है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। A O I और E इसके रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि विरोधात्मक। ए और ई के रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, विपरीत, यानी सब कॉन्ट्रेरी बोलते हैं आई और ओ के रिलेशन को। सब अल्टरनेशन बोलते हैं ए और आई, ई और ओ के रिलेशन को। अब ये तो इनके नाम हुए, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर मान लो, या तो आपको ये दे देंगे कि ए और ई के रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रेरी होता है। या फिर ये बोल देंगे कि सब अल्टरनेशन रिलेशन किस किस के बीच में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ई और ओ के बीच का होता है, ए और आई के बीच का होता है। ओके। एक और इस तरह से क्वेश्चन आता है जो अभी मैं आपको करवाऊंगी कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि अगर एक टाइम पे अगर दोनों ट्रू है तो कौन सा ऐसा फॉल्स नहीं हो सकते, वो रिलेशन किस किस के बीच होता है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्ट्रेरी में बोलते हैं कि वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अदर स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट है ना डेफिनेटली फॉल्स होगी। अब किस तरह से? देखो, यहाँ पे मैं और ले लेती हूँ। नो सम सम नॉट।
यानी कि AEIO। ओके, अब यही लेके चलो। पहले जो ए और इसका है, इन दोनों का रिलेशन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से नो और सम के बीच का जो रिलेशन होता है उसे भी बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ये रिलेशन एक दूसरे के साथ ही इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप वहां पे ये मत कर देना कि ऑल और सम का रिलेशन भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, या फिर ऑल और नो का भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ये सिर्फ ऑल और सम नोट का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। सम और नो का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है, इसकी एक स्टेटमेंट है, आपको वहां पे स्टेटमेंट के बेस पे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है कि अगर एक ट्रू है ना तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स है। मान लो मैंने इसको ट्रू बोल दिया तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे तो ये बोलते हैं ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि अगर एक ये बोलेगा ना कि मुझे ईस्ट में जाना है तो दूसरा पक्का ये बोलेगा कि उसको वेस्ट में जाना है। ये उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक ही टाइम पे एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि इसका पीछे का वो लॉजिक क्या है, क्योंकि इसने पहले ही किसी चीज को पूरे के पूरे एंटायर क्लास को क्या कर दिया, उसने अफर्म कर रखा है। लेकिन यहाँ पे वो इसका जो रिलेशन बताने वाला वो क्या कर रहा है, किसी चीज को डिनाई कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ऑल एप्पल आर रेड, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इसमें ट्रांसलेट करूंगी, इसी स्टेटमेंट को जब मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या बोल रहा है, सम एप्पल आर नॉट रेड। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू मानती हूँ तो क्या मैं इसको, ये भी ट्रू हो सकती है स्टेटमेंट भी। आप स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद बताओ कि अगर मैं एक को ट्रू मानूं तो दूसरी ट्रू होगी? नहीं होती मैडम, वो तो फाल्स होगी। क्योंकि अगर मैं एक तरफ तो मैं ये बोल रही हूँ कि सभी की सभी जो सेब है ना वो लाल रंग की है, ठीक है। दूसरी साइड में ये बोल रही हूँ कि जो कुछ सेब है ना वो लाल नहीं है। क्या ऐसा एक ही टाइम पे पॉसिबल हो सकता है? क्या मेरे दोनों सेंटेंस ट्रू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी सारी की सारी एप्पल रेड है। मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि वो चाहे 10 हो, मेरे पास 1000 हो, कितनी भी एप्पल्स हो, वो सब की सब रेड है। तो ये बात कहने का तो कोई तर्क ही नहीं बैठता कि मेरे पास कुछ एप्पल है वो रेड नहीं है, जहाँ पे मैं पहले ये मान चुकी हूँ कि जितनी भी एप्पल है वो सब रेड है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत बात कर रहे हैं। ओके, तभी इसका नाम हुआ कॉन्ट्राडिक्टरी। इतना क्लियर है सभी को? इन दोनों का रिलेशन आ गया। उसी तरह से नो और सम का है। अगर मैं यहाँ पे ऑल की जगह पे नो कर दूं और यहाँ पे सम नोट की जगह पे सम कर दूं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई भी एप्पल रेड नहीं है। दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कुछ एप्पल रेड है। क्या ऐसा एक साथ हो सकता है? आप में से किसी ने मुझसे यही पूछ लिया कि मैम आपके पास जो एप्पल है ना उनका कलर्स कैसा है। मैंने बोल दिया तो कि मेरे पास तो कोई भी एप्पल रेड कलर की नहीं है। फिर 1 मिनट बाद फिर आपने पूछा तो फिर मैंने बोल दिया कि मेरे पास कुछ एप्पल्स है ना वो रेड कलर की है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए कि मैं कौन सी स्टेटमेंट मानूं मैम की, कौन सी बात सही मानूं? तो वहां पे अगर आप मेरी एक बात को सच मानते हो तो आपको डेफिनेटली जो दूसरी बात है ना उसको फॉल्स ही मानना पड़ेगा, है ना? यस और नो? यस मैम। ये समझ में आ गया अब आपको? जी मैम। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डेफिनेटली ट्रू होगी। एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं हम, अलग अलग टाइम की नहीं कर रहे, उसी टाइम पे। ओके,
अब जो इन दोनों का रिलेशन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। और इन दोनों के रिलेशन को बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। यानी कि इसके अपोजिट है ये। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि इसमें होता है कि अगर दोनों की दोनों एक टाइम पे ये हो सकती है कि दोनों की दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती है, लेकिन दोनों की दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। यानी कि बोथ कैन बी फॉल्स बट नॉट ट्रू। एक ही टाइम पे, यानी कि दोनों की दोनों एक टाइम पे कैसी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे क्या हो सकती है, ट्रू नहीं हो सकती। किस तरह से? अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे सारे के सारे बाल ब्लैक हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बोल दूं कि मेरे सारे के सारे, मेरा कोई भी बाल जो हेयर, मेरा जो हेयर का कलर है वो कैसा है, ब्लैक नहीं है। क्या ऐसा एक ही टाइम पे पॉसिबल हो सकता है? एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे सारे के सारे जो हेयर्स है वो ब्लैक कलर के हैं, दूसरी स्टेटमेंट में बोल रही हूँ कि मेरे कोई भी जो हेयर्स है वो ब्लैक कलर के नहीं है, एक भी हेयर्स ब्लैक कलर का नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है एक टाइम पे ट्रू? नो मैम, क्या ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया ना कि ये ट्रू कैसे नहीं हो सकते, लेकिन एक टाइम पे दोनों फॉल्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कि मेरे पूरे जो हेयर्स है वो ब्लैक ना हो, उनमें से कुछ वाइट हो रखे हो, ठीक है। बट मैडम ऐसा हो सकता है ना कि ऑल माय हेयर आर ब्लैक एंड सेकंड स्टेट में नो सिंगल हेयर माय हेयर इज वाइट, तो इस स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं लेके चल सकते। आपको जो आपने एक स्टेटमेंट ली है फिर उसी को आपने चेंज करना है। आप अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। जो आप एक बार में आप चीज पकड़ के चले हो उसी को आपको उस यहाँ पे हमने ऑल से स्टार्ट की थी कोई भी स्टेटमेंट, तो उसी स्टेटमेंट को हमने सिर्फ उसकी क्या है, उसकी क्वालिटी में चेंज करना है आपको। वहां पे आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते। ऑल से आप सम में चेंज नहीं करोगे उस चीज को। जब इस कॉन्ट्रेरी की बात करोगे आपको सिर्फ उसकी क्वालिटी चेंज करनी है। एक तरफ आप पॉजिटिव में बात कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपको उसकी नेगेटिव में बात करनी है। ओके, क्योंकि हम इन दोनों का ओके। रिलेशन लेके चल रहे हैं। तो अब क्या ये दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती है? हो सकती है ना मेरी दोनों स्टेटमेंट? जी मेरी मैम। पहली स्टेटमेंट है कि मेरे सारे जो हेयर्स है वो ब्लैक कलर के हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि मेरा कोई भी हेयर्स है वो ब्लैक कलर का नहीं है। तो ये मुझे ये पता है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन फॉल्स हो सकती है। कैसे हो सकता है? मेरे कुछ बाल वाइट कलर के हो रखे हो, कुछ बाल थोड़े रेडिश कलर के हो रखे हो सकता है ना। यानी कि दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती है ना। मेरा ओल का कॉन्सेप्ट काम कर रहा, ना तो मेरे सारे जो हेयर्स है वो ब्लैक का काम कर रहे हैं, ब्लैक हेयर्स का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रही है, और ना ही मेरा कोई भी हेयर ब्लैक कलर का नहीं है, वो स्टेटमेंट वो हो रही है, ट्रू हो रही है। ओके, कॉन्ट्रेरी का आ गया समझ में? यस और नो? जी मैम। सभी को आ गया ना? यस मैम। ठीक है। अब इसका जो अपोजिट है वो है हमारा सब कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे कॉन्ट्रेरी का तो ये था, अब सब कॉन्ट्रेरी का क्या होगा? कोई खुद से बताएगा मुझे? बताओ सब कॉन्ट्रेरी का क्या होगा? मैम बोथ कैन बी ट्रू सेम एट द सेम टाइम। बोथ कैन बी ट्रू बट नॉट फॉल्स। नो मैम, बोथ कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम बट नहीं, हम सब नहीं, कॉन्ट्रेरी का कर रहे हैं। मैंने बोला कि जो कॉन्ट्रेरी का ना उससे जो एकदम अपोजिट होगा हमारा सब कॉन्ट्रेरी का। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी कि दोनों के दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं बट ट्रू नहीं हो सकते।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। मैम ये तो हो सकते हैं क्योंकि जैसे सम पीपल आर ब्लैक तो सम पीपल आर नॉट ब्लैक, ये तो मैम ठीक है, एक टाइम पे तो फॉल्स हो सकते हैं ना। some people are black, some are not black। अब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलना। एक तरफ मैंने मान लिया है, पहले ही मैं मान चुकी हूँ कि मान लो मेरे जो एरिया में 10 पीपल हैं, उनमें से मैंने मान लिया कि 2 4 कुछ भी हो, सम यानी कि कुछ पार्ट में है, वो चाहे एक हो, वो कैसा है, वो है ब्लैक कलर का। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या मैंने कहा कि उनमें से कुछ ब्लैक नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कैसे हैं, फेयर रंग में, यानी कि वो गोरे हैं। ठीक है, तो मान लो 10 है, उनमें से मान लो 2 या 3 कैसे हैं, ब्लैक है, बाकी जो 7 8 बच गए वो कैसे होंगे, फेयर कलर के होंगे। तो इसमें एक टाइम पे ट्रू हो सकता है क्या? यस, ट्रू होना चाहिए Yes, मैडम ना। दोनों एक टाइम पे वो हो हो ट्रू सकता जाएगा है ना, मैम, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू तो ऑल हो की सकता बात है। नहीं की, यहाँ पे मैंने सम की बात की है, तो उसमें सम में हो सकता है नो नो पीपल है वो ब्लैक कलर के हो, लेकिन वहां पे मैंने ऑल की बात नहीं की, तो इसलिए मैं मान सकती हूँ कि वहां पे एक दो कोई तो ऐसा होगा जो ब्लैक कलर का नहीं होगा, है ना। सेकंड में मैंने बोला कि कुछ ब्लैक नहीं है, इसमें वहां पे कुछ ऐसे पर्सन है वो फेयर कलर के, तो ये हो सकता है ना 10 में से 8 ब्लैक कलर के हो, 2 गोरे हो सकता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यस और नो, क्या ये दोनों एक साथ में ट्रू हो सकती है? यस मैम। तो ये कैसी है, दोनों एक टाइम पे कैसी है, ट्रू है, ट्रू है। लेकिन ये फॉल्स नहीं हो सकती। क्यों मैम? ये दोनों की दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पहले ही मान चुकी हूँ कि कुछ तो पीपल ब्लैक हैं। जब मैंने पहले ही मान लिया कि कुछ ब्लैक है और कुछ ब्लैक नहीं है, तो ये फॉल्स कैसे हो सकता है एक टाइम पे? क्योंकि मैं पहले अफर्म कर चुकी, उस चीज को मान चुकी कि कुछ पर्सन है ना वो ब्लैक कलर के। ये दोनों एक टाइम पे, हमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है एक ही टाइम पे रख के देखनी है, तो ये दोनों एक साथ ब्लैक वो फॉल्स नहीं हो सकती। अगर मान लो मैंने इसको ये मान लिया कि ये मेरी कैसी है, ये मेरी ट्रू है, ठीक है, और मैं इसको मान के चलूँ कि ये फॉल्स है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग ये मानूं, मुझे ये तो पता है कि ये दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकती है, ये बात मेरी प्रूफ हो गई, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों फॉल्स हो सकती हैं क्या। तो इसके लिए मैंने एक को फॉल्स मान लिया, मैंने बोला कि कुछ पीपल ब्लैक नहीं है, कुछ मैडम ये नहीं। तो बहुत मैडम ये तो बहुत सिंपल बात है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ लोगों ने खाना खाया, ये हाँ, राइट कुछ है। ने नहीं उसके खाया। बाद हम कहते हैं कुछ लोगों ने नहीं खाया, तो दोनों ही हाँ, तो वो अचीवमेंट दोनों सही एक है। टाइम पे ट्रू हो ये सकती। ट्रू ये ट्रू हो सकती है, फॉल्स तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, तो ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जब पहले हाँ बोल दिया कि कुछ पीपल ने पहले खाना खा चुके हैं। हाँ फिर अगर मान लो ये बात मैंने ट्रू मान ली, आप में से किसी के घर में कोई मेहमान आए हैं, आपसे किसी ने पूछा कि खाना खा लिया, आपने बोल दिया कि हाँ कुछ खा के जा चुके हैं, और फिर दूसरी में आपने बोल दिया कि कुछ ने खाना नहीं खाया। हाँ, मान सकते, लेकिन क्या दोनों को फॉल्स मान सकते कि आपने दोनों ही स्टेटमेंट गलत कही? क्योंकि आप यहाँ पे भी तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ चीज को अफर्म किया है, कुछ चीज को तो आपने स्वीकार किया है कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है में ये भी तो छुपा होता है ना, क्योंकि कुछ तो है। ये स्टेटमेंट समझ रहे हो क्या आप? जी आपने यहाँ मैम, पे जी बोला मैम। कि कुछ नहीं है, आपने बोला कि कुछ पीपल ने खाना नहीं खाया, आपके घर में 10 लोग आए खाना खाया, आपने बोला कि people ने खाना नहीं खाया, तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि कुछ पीपल खा चुके हैं। तो अब समझ में आई स्टेटमेंट? यहाँ पे आप कुछ मैम आपकी वॉइस जी ब्रेक मैम, हो समझ रही में है। आ गया। अभी स्टेप मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है क्या? ये आप सही हो गया मैम। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? जी यस मैम, मैम। जी मैम। चलो ठीक है, अब हम 3 कर चुके हैं, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, अब बचा हमारा सब अल्टरनेशन।
ऑल, नो, सम, सम नॉट। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? सब अल्टरनेशन। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? सब अल्टरनेशन कि अगर हमारा यूनिवर्सली, हमें पता है ना ऑल कैसा हमारा यूनिवर्सली है या पर्टिकुलर है? बताओ, ऑल हम तो पढ़ के आए ये यूनिवर्सल है, चीज। यूनिवर्सल है ऑल। सम कैसा है? ये पर्टिकुलर है मैम, पर्टिकुलर, और नो कैसा है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सम नॉट। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। ये स्टेटमेंट कहती है अगर हमारा जो यूनिवर्सल है अगर वो ट्रू है तो हमारा जो पर्टिकुलर है ना वो भी डेफिनेटली ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा। क्योंकि जब मैं पहले ही पूरे के पूरे की बात कर चुकी हूँ तो उसमें से कितना भी आप पार्ट उठा लो वो सब का सब कैसा होगा, वो भी मेरा यूनिवर्सल से रिलेट करेगा। अब मान लो मेरे पास एक बैग है, एक टोकरी है, ठीक है, मान लो मेरे पास टोकरी है, उसमें बहुत सारी एप्पल्स रखे हैं, ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं, वो कवर करके रखा हुआ है। आपने पूछा इसमें जो एप्पल्स है वो किस कलर के हैं, मैंने बोल दिया कि सबके सब रेड कलर के हैं। तो आप उसमें से भले ही एक उठाओ, दो उठाओ, 10 उठाओ, तो वो सबके सब आपको कैसे मिलेंगे? बोलो, किस कलर के मिलेंगे वो आपको? सेम सेम कलर के मिलेंगे। सेम मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया कि इसमें भले ही कितने हो, 50-60 जितने भी एप्पल है वो सबके सब कैसे हैं? रेड कलर के हैं। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 उठा रहे हो, 4 उठा रहे हो, सबके सब भी आपको कैसे मिलेंगे? रेड। तो ये हो गया ना कि अगर मेरा यूनिवर्सल ट्रू है तो मेरा जो पर्टिकुलर है वो भी ट्रू ही होगा। जी मैम। ठीक है, उसी तरह से ये लगा लो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इस जो टोकरी है इसमें कोई भी जो एप्पल है वो रेड कलर का नहीं है। ठीक है, तो आप कितने भी उठा लो तो उसमें से कोई भी रेड कलर का नहीं मिलेगा। अगर मेरा यूनिवर्सल ट्रू है तो मेरा पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर मान लो मेरा पर्टिकुलर ट्रू है तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरा यूनिवर्सल है वो भी मेरा ट्रू होगा। अगर मेरा पर्टिकुलर ट्रू है तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा यूनिवर्सल भी कैसा होगा? ट्रू होगा। कैसे? अगर उसी टोकरी का एग्जांपल लेके चलते, किसी टोकरी में एप्पल्स है, मैंने बोल दिया इनमें से कुछ एप्पल्स है ना वो रेड कलर के हैं। मैंने वहां पे किस चीज की बात की है? कुछ पार्ट की बात की है, ना कि मैंने पूरे की बात की है। तो उसमें से हो सकता है कुछ ग्रीन कलर की हो सकता है ना, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर बात की है, मैंने यूनिवर्सली बात नहीं की है। तो अब मेरे जो पर्टिकुलर होने से मेरे यूनिवर्सल का कोई वो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मेरा पर्टिकुलर ट्रू है तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो मेरा यूनिवर्सल है ना वो भी 100% ट्रू होगा। ये यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई कि हो सकता है वो ट्रू हो सकता है वो ट्रू ना हो। ओके, यस और नो? यस मैम। आज वाला सभी को समझ में आया? जी। वहां पे आपकी ये स्टेटमेंट गई है ये कॉन्ट्राडिक्टरी की कि अगर हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी। और यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रेरी की है कि अगर हमारी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है ना एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। हेयर्स वाला एग्जांपल से आप याद रख सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। सब कॉन्ट्रेरी इसके एकदम विपरीत है कि यहाँ पे दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकती हैं? ट्रू हो सकती हैं। सब अल्टरनेशन, अगर यूनिवर्सल ट्रू है ना तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती अगर मेरा यूनिवर्सल अगर मेरा पर्टिकुलर ट्रू है तो मेरा यूनिवर्सल भी ट्रू होगा। लेकिन हाँ ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स है ना तो मेरा यूनिवर्सल भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। यहाँ पे मैं ट्रू पे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं फॉल्स पे बात कर सकती हूँ कि अगर मेरा पर्टिकुलर फॉल्स है
अब मान लो कुछ एप्पल्स रेड नहीं है, ये कैसा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मेरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी फॉल्स ही होगी। ओके आज वाला सभी को समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? तो चलिए क्विज कर लेते हैं, जिसका नाम लिया जाए वही बताएगा। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।